जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ये लाजमी कोशिश की होती है कि वो इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर पाएं। कई लोग ये कोशिश कई बार करते हैं और अक्सर इसमें बार बार नाकाम हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद इनके जहन में ये वहम बैठ जाता है कि ये कभी भी सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे और इस तरह से सिगरेट पूरी ज़िंदगी पीते रहते हैं और आगे चलकर इनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको चंद ऐसी ज़बरदस्त टिप्स दूंगा जिनके ऊपर अमल करके आप इस बुरी और ख़तरनाक आदत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर पाएंगे। लेकिन सिगरेट छोड़ने के लिए आपको दो बड़े बुनियादी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आपके पास एक पुख्ता इरादा होना चाहिए कि मैंने अब सिगरेट पीना तर्क कर देना है। ऐसा करने के लिए आप एक कागज़ उठाएं और उसके ऊपर फ़वाइद लिख लें कि जब आप सिगरेट छोड़ेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब हम सिगरेट पीते हैं तो एक सिगरेट के साथ हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 7,000 केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इन 7,000 में से जो रिसर्च ने साबित किया है तकरीबन 250 ऐसे केमिकल्स हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसा करने से जब आप सिगरेट पीते हैं तो बहुत सारे नुकसानात आपके जिस्म को होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो आपके फेफड़े अफेक्ट होते हैं। और जो शख्स सिगरेट लंबे अरसे तक पीता रहता है उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें उसके लिए अपनी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर ऑक्सीजन के ऊपर जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तरह तरह के कैंसर होने का रिस्क होता है। अब इसमें जो फेफड़ों का कैंसर है वो सर फहरिस्त है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी फील्ड के अंदर हम बहुत सारी खुराक की नाली के, बड़ी आंत के, इवन जिगर के कैंसर और पित्ते के जो कैंसर हैं उनके अंदर भी जो स्मोकिंग है वो बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको आगे चलकर फालिज का अटैक और जो दिल का दौरा है इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि जब आप सिगरेट पीना छोड़ेंगे तो जिस शख्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो आपकी अपनी ज़ात है। आपने ये अपने जहन में रखना है कि अब आपने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए गुजारनी है, या आप ये समझ लें कि आपका कोई करियर है या आपका कोई कारोबार है या कोई बिज़नेस गोल्स हैं आपके, जिनको अचीव करने के लिए आप ये चाहते हैं कि आपकी लंबी जो है वो ज़िंदगी हो और आप अपने मकासद को हासिल कर पाएँ। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो एक पुख्ता इरादा है। और जब आप पेपर पर इन चीज़ों को लिखेंगे तो इससे आपकी जो विल है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सिगरेट छोड़ने के लिए दूसरा पार्ट जो है वो आपका प्लान है। आपके पास एक बड़ा क्लियर प्लान होना चाहिए कि आपने सिगरेट किस तरीके से छोड़नी है। और इसके साथ साथ आपको ये पता हो कि आप जब सिगरेट छोड़ रहे होंगे तो आपको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उन मसाइल से आपने बचना कैसे, और अगर वो मसाइल आपके सामने आए तो उनसे आपने निमटना कैसे। तो प्लान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग किसी प्लान के ना होने की वजह से सिगरेट छोड़ने में नाकाम हो जाते हैं। सिगरेट पीने के लिए आपकी जो सोबत है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग सिगरेट किसी की कंपनी में पीते हैं, उनको बड़ा क्लियरली पता होता है कि मोहल्ले में किसके साथ सिगरेट पीनी है, काम पर जाने के बाद किसके साथ सिगरेट पीनी है, और शाम को जब दोस्तों के साथ निकलेंगे तो वहाँ पर किसके साथ सिगरेट पीनी है। तो ये सबको पता होता है। आपने बड़ा क्लियरली अपना एक प्लान रखना है कि इन सिगरेट पीने वाले जो आपके कुलीग्स हैं या आपके सर्कल में लोग हैं इनसे आपने कैसे दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इनकी सोबत में गए और उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया तो चांसेस ये हैं कि आप दोबारा सिगरेट पीना शुरू हो जाएंगे। जब आप सिगरेट छोड़ रहे हो तो उस वक़्त अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को लाजमी बताएं कि आप सिगरेट छोड़ रहे हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, जब आपको मूड स्विंग्स हो रहे हों या आप चिड़चिड़े हो रहे हों जब आप सिगरेट छोड़ रहे होंगे तो वो आपके इस मसले को समझ पाएंगे और इस तरह से आपको मज़ीद सपोर्ट मिलेगी सिगरेट छोड़ने में। इसके बाद आपने एक तारीख मुकर्रर कर लेनी है कि मैं इस तारीख के बाद सिगरेट मुकम्मल तौर पर तर्क कर दूंगा। अब ये जो तारीख है ये डिपेंड करती है कि आप एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं। अगर आप 5 से 15 सिगरेट पीते हैं तो आप एक डेट मुकर्रर कर लें और उस डेट पर एकदम से आकर सिगरेट पीना छोड़ दें। कुछ लोग करते ये हैं कि वो थोड़े से सिगरेट पी रहे होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करने की कोशिश करते हैं, 10, 8, 9 इस तरह से कम करने की कोशिश करते हैं। चूँकि सिगरेट की डब्बी उनके पास रहती है तो जब उनको तलब होती है तो वो दोबारा सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के जो लोग होते हैं चांसेस ये होते हैं कि वो सिगरेट छोड़ने में नाकाम रहते हैं।
तो जब भी आप कम तादाद में सिगरेट पीते हैं तो आपने एकदम से सिगरेट पीना छोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जिस तरह 2, 3 या 4 डब्बियाँ सिगरेट की आप पीते हैं, तो आपने करना ये है कि कैलेंडर पे लिख लेना है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक एक सिगरेट कम करता जाऊंगा, और एक डेट मुकर्रर कर लेनी है कि जब मैं 15 सिगरेट पर आ जाऊंगा तो उस तारीख के बाद मैंने सिगरेट पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। और यहाँ पर भी वही साइंस है इसमें कि जो शख्स आहिस्ता आहिस्ता करके सिफर पर लाने की कोशिश करता है, चूंकि सिगरेट की डब्बी उसके पास रहती है, तो चांसेस ये होती हैं कि जब उसको तलब होगी तो वो दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर देगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे, आपने एकदम से 15 सिगरेट पर आकर सिगरेट पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है, और इस तरह से चांसेस यही होंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे। उस तारीख के बाद आपने सिगरेट बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। अपने माहौल में से माचिस, लाइटर या एशट्रे, जो भी चीज़ें सिगरेट से रिलेटेड हैं, वो मुकम्मल तौर पर हटा दें, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी सिगरेट छोड़ने में। दो ऐसी चीज़ें जो आपको मजबूर करेंगी दोबारा सिगरेट पीने के ऊपर, एक हैं आपकी इम्पल्सिस और दूसरी हैं आपकी क्रेविंग्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इम्पल्सिस वो आदत होती हैं जो सिगरेट पीने वाले हजरात को पड़ जाती हैं। जिस तरह खाना खाने के बाद इनको आदत होती है सिगरेट पीने की, कुछ लोगों को नाश्ते से पहले सिगरेट पीने की आदत होती है, कुछ को नाश्ते के बाद पीने की आदत होती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को बाथरूम जाकर बाथरूम के अंदर सिगरेट पीने की आदत होती है। सिगरेट उंगली में पकड़ने की भी एक इम्पल्स होती है कि यहाँ पर उनके हाथ में उनको खुजली होती है कि जनाब मेरे हाथ में सिगरेट हो। और इस तरह इस इम्पल्सिस के बारे में जब आपको मालूम होगा तो आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसमें आपने करना ये है कि आपको जब पता होगा कि आपको खाना खाने के बाद आपको सिगरेट की तलब होती है, तो आपने पहले से अपना जहन बनाना है कि मैं जैसे ही खाना खाऊंगा तो मैंने उसके फ़ौरन बाद कोई ऐसा काम करना है जिसमें मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो और मैं सिगरेट ना पीऊँ। अब इसमें आप घर में कोई अपनी अम्मी का हाथ बटा सकते हैं, कोई बर्तन धो सकते हैं, कोई बाज़ार से सौदा ला सकते हैं, अपने लिए कोई टारगेट रख सकते हैं, और इस तरह आप इस इम्पल्सिव एटीट्यूड को कंट्रोल करके दोबारा सिगरेट पीने से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो असल चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा वो क्रेविंग्स का है। क्रेविंग्स असल में वो डिपेंडेंस है आपकी निकोटीन या टोबैको के ऊपर, जो आपको मजबूर करती है कि आप सिगरेट दोबारा पिएं। अभी जो क्रेविंग्स हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा सिगरेट पीते रहें और आपकी बॉडी कितनी डिपेंडेंट थी सिगरेट के ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो सिगरेट छोड़ने की क्रेविंग्स हैं ये इतनी शदीद होती हैं कि ये लोगों को दोबारा मजबूर कर देती है सिगरेट पीने के ऊपर। आपके पास एक बड़ा क्लियर प्लान होना चाहिए कि जब आप सिगरेट छोड़ रहे होंगे आपको कौन सी क्रेविंग्स होंगी और उनसे आपने निमटना कैसे है। जो कॉमन क्रेविंग्स लोगों को सिगरेट छोड़ने के ऊपर होती हैं वो सर में दर्द होना, बेचैनी होना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, एनर्जी लेवल्स का कम हो जाना, और यहाँ तक कि लोगों को शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है। इन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है वो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ निकोटीन है। आप अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, आपको निकोटीन गम्स मिल जाती हैं, निकोटीन स्किन पैचेस मिल जाते हैं, इन्हेलर्स मिल जाते हैं, स्प्रेज मिल जाते हैं, और इस तरह से आप अपनी बॉडी में इस तरीके से निकोटीन पहुंचाकर इन क्रेविंग्स को आप कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन चीज़ों को आपने एक लिमिटेड अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो आप सिगरेट छोड़कर इस फॉर्म ऑफ निकोटीन के ऊपर आप लग जाएं। इन तमाम विड्रॉल के जो सिम्टम्स आपको होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ आप टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको जब ये अलामात डेवलप हों तो आप डीप ब्रीदिंग करें, आप बहुत सारा पानी पिएं, आप इन अलामात को डिले करने की कोशिश करें, अपना कोई और काम करने की कोशिश करें, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको सर में दर्द हो तो आप पैनाडोल की गोली खा लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, एजिटेशन हो, तो आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आपको नींद नहीं आती तो दिन में आप कोई एक्सरसाइज कर लें, इस तरह आपको शाम को अच्छी खासी नींद आ जाएगी। अगर आपको कब्ज़ हो, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है और इतना शदीद कब्ज़ हो जाती है लोगों को कि दोबारा सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं, तो आप सलाद का इस्तेमाल करें, इस्बगोल का इस्तेमाल करें, बहुत सारा पानी पिएँ, फिज़िकल एक्टिविटी करें, और इस तरह ये आपको हेल्प करेगी कब्ज़ के ऊपर काबू पाने में। इन तमाम विड्रॉल और इम्पल्सिव और क्रेविंग्स वाले सिम्टम्स के दौरान आपने बार बार अपने आप को याद कराना है कि जब आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो इसके आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी के ऊपर कितने सारे मुफीद असरात होंगे। तो आपने बार बार अपने आप को साथ में मोटिवेट भी आपने करते रहना है। जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं वो 5 से 10 दफ़ा ऑन एवरेज अटेम्प्ट करते हैं और तब जाकर सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं।
अगर आप मेरी इन मशवरों पर अमल करने के बाद भी सिगरेट छोड़ने में कामयाब ना हो पाएँ तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और अपनी कोशिश आपने जारी रखनी है। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद सिगरेट पीने की जो ये ख़तरनाक आपकी आदत है इससे छुटकारा पाने में आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।